तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो ये रहा NCERT क्लास 9th इकोनॉमिक्स MCQ चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो ऑप्शन ए नंबर गर्मी ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी सर्दी ऋतु, डी वसंत ऋतु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वर्षा ऋतु। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग दूसरा प्रश्न। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? पहला ऑप्शन 350, बी नंबर 450, सी नंबर 650, डी नंबर 250। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 450। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न। पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था? ए नंबर डेयरी, बी नंबर कृषि, सी नंबर लघु स्तरीय विनिर्माण, डी नंबर परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कृषि। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग चौथा प्रश्न। पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या था? ए नंबर दुर्गापुर, बी नंबर शाहपुर, सी नंबर रायगंज, डी नंबर गोविंदपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर शाहपुर। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग पांचवा प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? ए नंबर पंजाब, बी नंबर झारखंड, सी नंबर उड़ीसा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पंजाब। पंजाब में आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा छठा प्रश्न। उद्यम का दूसरा नाम क्या है? तो उद्यम का दूसरा नाम क्या है? पहला कार्यशील पूंजी, बी नंबर इनमें से कोई नहीं, सी नंबर मानव पूंजी, डी नंबर भौतिक पूंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मानव पूंजी। चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे? तो ए नंबर 50%, बी नंबर 60%, डी नंबर 70%, डी नंबर 75%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 75%। चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आठवां प्रश्न। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? पहला बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा पैदावार, तीसरा एकक फसल प्रणाली, डी नंबर खेती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बहुविध फसल प्रणाली। अब चलते हैं नौवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा नौवां प्रश्न। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, दूसरा ज्वार और बाजरा के उत्पादन में कमी, तीसरा गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग जो 10वां प्रश्न। एक हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो ए नंबर 90, बी नंबर 100, सी नंबर 80, डी नंबर 60। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 100। अब चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 11वां प्रश्न। पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? तो पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? पहला 450, बी नंबर 350, सी नंबर 250, डी नंबर 150। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 450। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर।
तो ये रहा 12वां प्रश्न। आज भी कुल कृषि क्षेत्रों में कितने प्रतिशत में ही सिंचाई होती है? ए नंबर 40%, बी नंबर 30%, सी नंबर 25%, डी नंबर 45%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 40%। यहाँ प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, प्रतिशत यहाँ आप लोग लगा लीजिएगा। अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 13वां प्रश्न। पालमपुर गांव के लोग का मुख्य पेशा कार्य था? पहला नौकरी, दूसरा खेती, तीसरा बेरोजगारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर खेती। यह कृषि भी हो सकता है। अब चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 14वां प्रश्न। हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में शुरू हुई? पहला 1970 के दशक में, दूसरा 1960 के दशक में, तीसरा 1990 के दशक में, चौथा 1980 के दशक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1960 के दशक में। अब चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 15वां प्रश्न। पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोग के परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? उच्च यानी बड़े जाति के लोगों की कुल संख्या कितनी थी? ए नंबर 450, बी नंबर 200, सी नंबर 150, डी नंबर 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। जो उच्च जाति के लोग थे वो 80 थे। अब चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 16वां प्रश्न। भारत में ग्रामीण क्षेत्र की 100 कामगारों में से कितने गैर कृषि कार्यों में लगे हैं? ए नंबर 24, बी नंबर 26, सी नंबर 30, डी नंबर 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 24। अब चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 17वां प्रश्न। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है या पूछ रहे नहीं है? पहला ए नंबर भूमि, बी नंबर भौतिक पूंजी, सी नंबर मानव पूंजी, डी नंबर बाजार। भूमि ये उत्पादन के मुख्य कारण है, ये गलत हो जाएगा। भौतिक पूंजी ये भी उत्पादन के मुख्य कारण है। सी नंबर मानव पूंजी ये भी उत्पादन का मुख्य कारण है। बाजार जो हो जाएगा वो उत्पादन का मुख्य कारक नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 18वां प्रश्न। उपयोगिता का सीजन क्या कहलाता है? ए नंबर उत्पादन, बी नंबर उपभोग, सी नंबर विनिमय, डी नंबर वितरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्पादन। अब चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 19वां प्रश्न। पालमपुर गांव में परिवारों के कौन कौन से साधन उत्पादन थे? ए नंबर बैलगाड़ी, बी नंबर भैंसा बंगी, सी नंबर ट्रैक्टर, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। अब चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 20वां प्रश्न। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? ए नंबर बचत, बी नंबर उपभोग, सी नंबर उपयोगी, डी नंबर आय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर उपयोगी। अब चलते हैं 21वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 21वां प्रश्न। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? ए नंबर 4, बी नंबर 3, सी नंबर 2, डी नंबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ए नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं 22वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 22वां प्रश्न। उत्पादन के लिए
जरूरी चीज़ कौन सी है? पहला श्रम, बी नंबर उपयुक्त सभी, सी नंबर भौतिक व मानव पूंजी, डी नंबर भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर उपयुक्त सभी। पहला श्रम की भी आवश्यकता होती है, भौतिक व मानव पूंजी दोनों की आवश्यकता होती है। तीसरा भूमि, भूमि सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। ये रहा 23वां प्रश्न। पालमपुर गांव में इनमें से किसके घर मिट्टी और फूस के बने हुए हैं? ए नंबर उच्च जाति के भूस्वामी के घर, बी नंबर बड़े व्यवसायियों के घर, सी नंबर 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले के घर, डी नंबर अनुसूचित जाति दलित के घर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अनुसूचित जाति दलित के घर। अनुसूचित जाति सबसे छोटा जाति होता है। अब चलते हैं 24वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 24वां प्रश्न। इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? ए नंबर यंत्र, बी नंबर मुद्रा, सी नंबर उपयुक्त सभी, डी नंबर कच्चा माल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यंत्र। यंत्र जैसे कुदाल, हल, यही सब आ जाते हैं। अब चलते हैं 25वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 25वां प्रश्न। खरीफ ऋतु फसल की अवधि है। खरीफ ऋतु फसल की अवधि है। ए नंबर जून से अक्टूबर, बी नंबर नवंबर से अप्रैल, सी नंबर अप्रैल से जुलाई, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर जून से अक्टूबर। अब चलते हैं 26वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 26वां प्रश्न। इनमें से कौन एक लघु कृषक है? ए नंबर एक श्रमिक जिसमें पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, बी नंबर एक श्रमिक जिसमें पास 6 हेक्टेयर भूमि है, सी नंबर एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, डी नंबर एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब चलते हैं 27वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 27वां प्रश्न। पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर इनमें एक भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर एक हाई स्कूल था। अब चलते हैं 28वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 28वां प्रश्न। पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनजाति खेती पर आश्रित थी? ए नंबर 50%, बी नंबर 60%, डी नंबर 75%, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 75%। अब चलते हैं 29वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 29वां प्रश्न। बड़े कृषकों के लिए पूंजी का स्रोत क्या है? ए नंबर बैंक और उनकी अपनी बचतें, बी नंबर रिश्तेदार, सी नंबर जमींदार, डी नंबर ईंधन कृषक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बैंक और उनकी अपनी बचतें। अब चलते हैं 30वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 30वां प्रश्न। पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? पहला प्राथमिक विद्यालय, बी नंबर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी नंबर रेलवे स्टेशन, डी नंबर निजी औषधालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर रेलवे स्टेशन।
जो पालमपुर गांव में नहीं था। अब चलते हैं 31वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 31वां प्रश्न। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? ए नंबर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बी नंबर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सी नंबर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। डी नंबर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं 32वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 32वां प्रश्न। उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती है? उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती है? ए नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4। अब चलते हैं 33वां प्रश्न की ओर। ये रहा 33वां प्रश्न। इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? यहाँ पूछ रहा है साधन नहीं है। ए नंबर भूमि, बी नंबर पूंजी, सी नंबर व्यापार, सी नंबर श्रमिक। डी नंबर श्रमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर व्यापार, जो उत्पादन का साधन नहीं है। अब चलते हैं 34वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 34वां प्रश्न। पालमपुर गांव की कहानी में कसीम कौन था? पालमपुर गांव की कहानी में कसीम कौन था? ए नंबर एक भूमिहीन श्रमिक, बी नंबर एक बड़ा किसान, सी नंबर एक कंप्यूटर का शिक्षक, डी नंबर एक डॉक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एक कंप्यूटर का शिक्षक। अब चलते हैं 35वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 35वां प्रश्न। इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? ए नंबर फसलें उगाना, बी नंबर परिवहन, सी नंबर डेयरी, डी नंबर दुकानदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फसलें उगाना। अब चलते हैं 36वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 36वां प्रश्न। प्रश्न। रबी ऋतु फसल की अवधि है। रबी ऋतु फसल की अवधि है ए नंबर जून से अक्टूबर, बी नंबर नवंबर से अप्रैल, सी नंबर अप्रैल से अगस्त, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर नवंबर से अप्रैल। अब चलते हैं 37वां प्रश्न की ओर। तो यह रहा 37वां प्रश्न। इनमें से कौन एक उत्पादन का प्रचुर साधन है? ए नंबर भूमि, बी नंबर पूंजी, सी नंबर उद्यमी, डी नंबर श्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर श्रम। श्रम का मतलब होता है पैसा या आप बोल सकते हैं पूंजी। अब चलते हैं 38वां प्रश्न की ओर। तो ये 38वां प्रश्न। इनमें से उत्पादन का संगठन इकाई में कौन नहीं आता? ए नंबर भूमि, बी नंबर पूंजी, सी नंबर श्रम, डी नंबर डेयरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर डेयरी, जो उत्पादन का संगठन इकाई में नहीं आता। अब चलते हैं 39वां प्रश्न की ओर। ये रहा 39वां प्रश्न। क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? ए नंबर नहीं, बी नंबर कभी कभी, सी नंबर कभी नहीं, डी नंबर हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। हरित क्रांति जब से आया तब से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हम लोग को बना दिया गया। अब चलते हैं 40वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 40वां प्रश्न। छोटे कृषकों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? ए नंबर जमींदार व बैंक, बी नंबर बैंक व उनकी अपनी बचतें, सी नंबर
धनी कृषक व बैंक। डी नंबर धनी कृषक व जमींदार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैंक व उसकी अपनी बचतें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।